हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल कंप्लीट रिवीजन इन 9 मिनट्स। तो देखते हैं आज का हिंदू हमसे क्या कहता है। तो सबसे पहले आपकी न्यूज है जो आपने फ्रंट पेज पे भी देखी होगी। कल हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने यशोभूमि सेंटर जो है द्वारका में दिल्ली में इनॉग्रेट किया था। सेकंड सेंटर है ये, क्योंकि फर्स्ट हमारा G20 पे हुआ था, सेकंड वाला यशोभूमि है। और साथ ही में विश्वकर्मा स्कीम का आपने काफी चर्चा सुना होगा कल। सो आइए देखते हैं अब उस स्कीम में क्या है। सो बेसिकली इस स्कीम में 13,000 करोड़ का जो लोन्स है, ये अमाउंट एक साइड रखी गई है लोन देने के लिए 18 डिफरेंट टाइप्स के जॉब्स के वर्कर्स को, जिसमें आपके शू पॉलिश करने वाले, ब्लैक स्मिथ हो गए, कॉबलर्स हो गए, आपके लोहार हो गए, ये आप अपनी जो भी लैंग्वेजेस में इनको बोलते हो, ठीक है। इन सबको 18 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स को लोन्स दिए जाएंगे और बहुत ही मिनिमल सा इंटरेस्ट रेट रहेगा आपका 5% का। अब दिया किस तरीके से जाएगा, 2 फेजेस में लोन दिया जाएगा। फर्स्ट फेज में 1 लाख तक की अमाउंट असाइन की जाती है और सेकंड फेज में 2 लाख की अमाउंट असाइन की जाएगी और इनको कम से कम भी 12 to 18 मंथ्स का टाइम पीरियड दिया जाएगा। आराम से 5% इंटरेस्ट रेट पे ये रिटर्न कर सकते हैं ताकि ये डेवलप कर सके, ठीक है। उसके बाद इससे हमारा होगा क्या, ये हमारी अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज करेगा। साथ ही में जो डिस्कशन हॉल है ये फर्दर पर्पस के लिए यूज किया जाएगा जब आगे कोई भी ऐसी बड़ी समिट रहेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वर्ल्ड बैम्बू डे। बेसिकली आज 18 सितंबर और आज के दिन हम अपना वर्ल्ड बैम्बू डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन ने 1992 में जो आपकी जापान में हुई थी वहां पर इस बारे में बात की थी। तब से ये बोला गया कि 18 सितंबर को हम अपना वर्ल्ड बैम्बू डे सेलिब्रेट करेंगे। अब बैम्बू का कुछ स्टैटिक क्वेश्चन जान लेते हैं हम। तो बेसिकली बैम्बू हैज मल्टीपल यूजेस, बैम्बू के बहुत सारे यूज है। बैम्बू को जो है पुअर मैन्स टिम्बर भी कहा जाता है, जो कि बैम्बू की जो आपकी शूट्स होते हैं, मतलब अगर बैम्बू आपको इस तरीके से दिखाई देता होगा तो ये जो बैम्बू का अबव पोर्शन होता है, शूट जिसको हम बोलते हैं, ये एडिबल होता है, आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही में इसको मेडिसिनल पर्पस के लिए भी हम यूज करते हैं, क्योंकि आपका प्रोटीन में रिच होता है और इसमें 17 अमीनो एसिड्स आपके मिलते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो चाइना है वो बैम्बू का एक्सपोर्ट जो है मैक्सिमम करता है, तो फर्स्ट नंबर पे आता है। उसके बाद इंडिया करता है। देन हमारी जो मैक्सिमम प्रोडक्शन होती है बैम्बू की वो नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा होती है। साथ ही में हमारा जो बैम्बू है उसको 22 डिफरेंट क्लस्टर्स में अभी ग्रो करने की बात की जा रही है। डिफरेंट उसके जीन्स को मॉडिफाई करके डिफरेंट स्पीशी की तरह हम उसको ग्रो करेंगे ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच बैम्बू मिल सके। गवर्नमेंट ने इस पे आपके MSP जो है बढ़ाने की बात की गई है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ताकि हम बैम्बू के एक्सपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज कर सके। साथ ही में हमारे जो एक एक्ट था, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, उसमें रिसेंटली अमेंडमेंट किया गया था और वो अमेंडमेंट ये था, बेसिकली पहले हम बैम्बू को भी एज अ ट्री कंसिडर करते थे, ट्री की ही कैटेगरी में आता था, लेकिन हमने बैम्बू को ट्री की कैटेगरी से रिमूव कर दिया। और ये क्यों किया, क्योंकि सिंस ब्रिटिशर्स के टाइम पे जब उनका रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता था जहाँ पे कोई भी कॉमन पर्सन को जाना अलाउड नहीं था और रिस्ट्रिक्टेड स्पीशीज को कट करना अलाउड नहीं था, तो ट्री को वो लोग कट करते थे टिम्बर के लिए या फर्दर अपने मेडिसिनल यूजेस के लिए। तो वो तब तक, अभी तक भी आफ्टर इंडिपेंडेंस भी हम बैम्बू को ट्री ही कंसिडर करते थे, तो ट्री को कट नहीं कर सकते थे। इसलिए बैम्बू को ट्री की जो है स्पीशी उससे हटा दिया गया, क्योंकि अगर ट्री रहेगा तो हम कट नहीं कर पाएंगे, वो रिस्ट्रिक्टेड परमिशंस में आ जाएगा, ठीक है। हमें स्पेसिफिक परमिशन लेनी पड़ेगी उसको काटने के लिए। लेकिन अगर हम ट्री की कैटेगरी से उस पर्टिकुलर स्पीशी को हटा देते हैं तो हमें परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है, हम उसको एक रीजनेबल लेवल पे कल्टीवेट कर सकते हैं। तो इसलिए इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 से हमने बैम्बू को ट्री की कैटेगरी से हटा दिया था। आई होप आपको ये न्यूज क्लियर हो गई होगी। उसके बाद हमारा थर्ड जो न्यूज है, आर्मी इंडक्ट 114 धनुष गन्स बाय 2026। बेसिकली हमारी जो गन्स हैं उनको हम धनुष गन्स बोलते हैं और ये इंडिजीनियसली डेवलप की गई हैं, हमने बाहर से नहीं मंगाई है। तो उनको हम 114 मोर गन्स जो है 2026 तक हम अपने डेवलप कर लेंगे आर्मी के लिए। उसके बाद इसी में बताया था कि जो DRDO है आपका, वो डेवलप करेंगे पिनाका मल्टी रॉकेट सिस्टम। ये कैसे होता है, जैसे कि मतलब फॉर एग्जांपल ये आपका यहाँ से आपके रॉकेट्स लॉन्च होंगे, तो यहाँ पे आपके 2 होते हैं, जैसे 2 लाइंस होते हैं जिसमें आपके एक में 6 होंगे, 4, 5, 6, और ये एक हो गया जहाँ से आपका रॉकेट लॉन्च होगा 6, ठीक है। तो ये जब हम इनको लॉन्च करेंगे तो ये इस तरीके से एक साथ जाके खुल जाएंगे और 6 डिफरेंट प्लेसेस पे जाके आपका अबोलिश कर देंगे उस प्लेस को जिस जहाँ पे हमने टारगेट साइट पे लॉन्च किया होगा। तो बेसिकली आपकी DRDO ने डेवलप किया है पिनाका मल्टी रॉकेट सिस्टम, जिसपे अभी हम और वर्क कर रहे हैं ताकि इसमें फर्दर एडवांसमेंट ला सके।
प्रलय हमारी सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। अब ये समझ लीजिए बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल्स में डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली आप इस तरीके से याद रखिए, जो आपकी क्रूज मिसाइल है इसमें एस आता है, ठीक है, आता बैलिस्टिक में भी है, लेकिन क्रूज मिसाइल की जो स्पेलिंग है वो छोटी है और क्रूज मिसाइल्स में एस आता है, तो वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगी। जिसकी स्पेलिंग छोटी है मतलब वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो ये जो हमारी अर्थ होती है, जब आप क्रूज मिसाइल्स को लॉन्च करते हो तो वो अर्थ के ही अराउंड जो है चक्कर लगाती है, और जहां पे भी आपकी टारगेट साइट होती है वहां पे जाके आपका जो है खुद को डंप कर देती है। लेकिन जो आपकी बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं वो पहले, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सरफेस से लॉन्च की तो वो पहले आपके एटमॉस्फेयर के बाहर जाएंगी ऊपर तक, उसके बाद आएंगी दोबारा से नीचे इनसाइड द एटमॉस्फेयर, ठीक है। लेकिन ये पहले स्पेस में जाएंगे ऑप्टिमम हाइट तक, जितना इनमें रेंज फीड की गई होगी अकॉर्डिंग टू देयर रेंज, ठीक है। और उसके बाद ये बाहर जाने के बाद एग्जोस्फेयर से उसके बाद दोबारा से आपके इनसाइड एटमॉस्फेयर में आ जाएगी। तो ये इस तरीके से ट्रेजेक्टरी शो करती है। जबकि जो आपकी क्रूज मिसाइल्स होती हैं वो आपके जो स्ट्रेट इस तरीके से पोल्स के अराउंड रिवॉल्व करती है, और जहां पर भी आपको डंप करना होगा ये वहां डंप हो जाएंगी। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स के आपके एग्जांपल हो गए, जैसे कि प्रलय, ये आपकी सरफेस टू सरफेस है, ये देखिए इस सरफेस से इस सरफेस पे। देन हमारा जो साथ ही में मैं आपको बताई जो पिनाका मल्टी रॉकेट सिस्टम है उसमें भी हम इस तरीके से ही मिसाइल्स को यूज करेंगे। और जैसे इंडिया ने पिनाका डेवलप किया है, ऐसे ही रशिया के पास ग्रैड है, जो रशिया का मल्टी रॉकेट सिस्टम है उसका नाम ग्रैड है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी शांति निकेतन टाउन इन यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज साइट। बेसिकली आपको जो शांति निकेतन टाउन है उसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट किया गया है, और ये हमारी 41th वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। इनको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने स्टैब्लिश किया था। और जैसे कि जो इंडिया है उसमें 41 आपकी हेरिटेज साइट्स लिस्ट हो चुकी है यूनेस्को की साइड से, लेकिन सबसे ज्यादा मैक्सिमम इटली के, जिसमें 58 साइट्स हैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड उनकी। नेक्स्ट हमारी न्यूज रहेगी चीता प्रोजेक्ट, जिसका आपका साइंटिफिक नेम होता है एचियोनिक्स जुबैटस, ठीक है, एचियोनिक्स जुबैटस। 1952 में हमारे एशियाटिक चीता जो है इंडिया से एक्सटिंक्ट हो गए थे। आपके दो टाइप के चीताज होते हैं, वन इज अफ्रीकन एंड सेकंड इज एशियन या एशियाटिक। तो एशियाटिक चीता जो है आपके 1949 में उनकी जो है संख्या कम होने लगी थी, और 52 तक आते आते इंडिया से खत्म ही हो गए थे। अभी सिर्फ आपके थोड़े बहुत एशियाटिक चीता बचे हुए, ईरान में वो भी 50 to 60 के अराउंड है मैक्सिमम। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं अफ्रीकन चीता में और एशियाटिक चीता में, क्योंकि क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा। और ये न्यूज हम क्यों पढ़ रहे हैं, अभी हिंदू में क्यों आई है, बिकॉज आपको पता ही होगा कल हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जन्मदिन था। सो हमने ही सेम इससे पहले प्रीवियस ईयर में जब हम चीता को लेके आए थे तो उनके बर्थडे पर ही लेके आए थे कूनो नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश में। सो इसलिए अब हम ये न्यूज पढ़ रहे हैं। तो अफ्रीकन जो चीता होते हैं वो आपकी जो है स्किन ब्राउन कलर की होती है, उनकी वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं, ये साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आते हैं, और आपकी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 2 में आते हैं, ठीक है। सिमिलरली जो आपके एशियन चीता होते हैं उनकी जो स्किन कलर होता है वो येलो कलर का होता है। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब इनको प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है। वल्नरेबल फिर भी है कि आपकी कुछ अमाउंट बची हुई है, लेकिन क्रिटिकली एंडेंजर्ड होते हैं जो बहुत ज्यादा एक्सटेंशन की नियर टू एक्सटेंशन है। देन अपेंडिक्स 1 है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये भी शेड्यूल 2 में आते हैं। बेसिकली आपके जो ये, अगर आपको मान लो इस तरीके से पहचानने हो कि कौन से चीता किस टाइप के दिखते हैं, तो आपकी जो अफ्रीकन चीता फॉर एग्जांपल ये उनका फेस है, तो इस तरीके से स्ट्राइप्स होते हैं उन पे डार्क ब्राउन कलर की अफ्रीकन चीतास पे, ठीक है। लेकिन जो आपके एशियन चीता जो होते हैं ना उनका बिल्कुल लाइट कलर होता है, और उनका कुछ मतलब कोई ऐसे स्पेसिफिक स्ट्राइप्स प्रेजेंट नहीं होती है, क्योंकि ये जो आपकी कैट होती है उनकी बिगेस्ट फैमिली के मेंबर होते हैं। तो आई होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके एनालिसिस करने में बहुत मेहनत लगती है, और ऐसे ही फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।